नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 15 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव की धूम बढ़ती जा रही है। सभी अलग अलग तरीकों से अमृत काल के इस महाउत्सव में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही कार्यक्रमों की झलकियों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ, पराक्रम सिंह शेखावत। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में कई खास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कहीं साइबर क्राइम से आजादी पाने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा हो रही है, तो कहीं दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों को दर्शकों के सामने फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। देश के हर कोने में कुछ न कुछ आयोजन हो रहे हैं। आइए नेशनल राउंडअप के जरिए आपको बताते हैं और क्या कुछ हुआ देश भर में खास आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। आजादी का अमृत महोत्सव वो उत्सव जो महज देश की आजादी के 75 सालों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये उत्सव है देश की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का। इसी सिलसिले में इस साल अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस के अवसर पर 4 दिवसीय विशेष आयोजन किया गया। 21 से 25 जून तक चले इस आयोजन को नाम दिया गया ज्योतिर्गमय। इस उत्सव में सड़क पर प्रदर्शन करने वाले, ट्रेन में मनोरंजन करने वाले और मंदिरों से जुड़े कलाकार भी शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस उत्सव का उद्घाटन किया। दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र बजाने के अनुभव के साथ साथ उन्हें तैयार करने के कौशल को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने और उन गुमनाम कलाकारों को पहचान देने के उद्देश्य से इस उत्सव की परिकल्पना की गई। संगीत नाटक अकादमी का भारत से लुप्त हुई कलाओं को उबारने का ये एक अनूठा प्रयास है और ये अनूठी पहल विश्व संगीत दिवस के उत्सव के बाद भी जारी रहेगी। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हमारा ये देश इस साल शतरंज के खेल का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहा है। Hundreds of years later, through developments and iterations, the game's heritage still stands strong. 44वां चेस ओलंपियाड चेन्नई में 28 जुलाई से शुरू होगा। ये ओलंपियाड 10 अगस्त तक मनाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली से चेस ओलंपियाड से जुड़ी टॉर्च रिले देश में निकाली गई। प्रधानमंत्री महोदय ये चेस ओलंपियाड की टॉर्च को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल चेस बॉडी ने इस बार चेस ओलंपियाड में भी इसे लागू किया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से लॉन्च किया। दिल्ली से शुरू हुई ये टॉर्च रिले देश के अलग अलग 75 शहरों से गुजरेगी। भारत सदियों पहले चतुरंग के रूप में इस स्पोर्ट की मसाल पूरी दुनिया में गई थी। आज शतरंज की पहली ओलंपियाड मशाल भी भारत से निकल रही है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये चेस ओलंपियाड, ये मशाल भी देश के 75 शहरों में जाएगी। मुझे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE उनके इस फैसले पर भी बहुत खुशी है। FIDE ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए टॉर्च रिले भारत से ही शुरू करेगी। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में साइबर सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी विषय पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साइबर क्राइम से आजादी पाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के साथ ही इस बारे में जन जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया गया।
रामायण सर्किट की यात्रा कराने वाली ट्रेन भारत गौरव को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन दिल्ली से अयोध्या नंदीग्राम होते हुए भगवान राम से जुड़े स्थानों की यात्रा करवाएगी। इस ट्रेन को पर्यटन एवं रेल मंत्री दोनों ने मिलकर हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन में करीब 500 श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शहीदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई नाटक का मंचन किया। तिरंगा हमारी आन, तिरंगा हमारी शान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा और मूवमेंट विद तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में देखिए किस शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। ये दृश्य है समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख की हनले घाटी का, जहां सेना के जवानों ने 76 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया था। आजादी का अमृत महोत्सव में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं मुंबई के राजभवन में बने हुए भूमिगत बंकर में नवनिर्मित कला दीर्घा क्रांति गाथा की तस्वीरों के साथ। हम आपको बता दें कि साल 2016 में खुदाई के दौरान मुंबई के राजभवन में एक बंकर मिला था। इसका उपयोग पहले अंग्रेजों द्वारा हथियारों और गोला बारूद के गुप्त भंडारण के रूप में किया जाता था। बंकर को 2019 में पुनर्निर्मित किया गया था। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान की याद में गैलरी को बंकर में एक अलग संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। इस बंकर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास हो रहा है। भारत का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। भारतीय व्यंजनों के मुरीद हर जगह मौजूद हैं, खास तौर पर भारतीय शाकाहारी खाने के। भारत के ऐसे ही कुछ शाकाहारी पकवानों को आइसलैंड में लोगों ने बनाना सीखा। भारतीय दूतावास की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष तौर पर यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। यूरोप में भारतीय आम को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। आम महोत्सव का आयोजन ब्रुसेल्स में पहली बार किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय आम की वैरायटी को यूरोप के बाजार तक लाना। क्रोएशिया में योग दिवस का दिन भारतीयता को सेलिब्रेट करने का दिन रहा। सुबह की शुरुआत योग के साथ हुई तो वहीं शाम में कलाकार क्रिस्टीना कमला बबीना की प्रदर्शनी शक्ति का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही भरतनाट्यम की भव्य प्रस्तुति हुई, जिसे प्रस्तुत किया भक्ति देवी ने। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला फिल्म निर्देशक का नाम क्या है। आइए बताते हैं आपको सही जवाब। फिल्म निर्देशन में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली और एकमात्र महिला निर्देशक का नाम है अपर्णा सेन। अपर्णा सेन को यह पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। पहली बार उन्हें 1981 में मिला था। इस फिल्म से उन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था।
दूसरी बार उन्हें 2002 में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज अय्यर के लिए मिला। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी मिला। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भारत में चेस ओलंपियाड आयोजित होने जा रहा है, तो हमारा आज का सवाल शतरंज से ही संबंधित है। आपको बताना है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है। आजादी का अमृत महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप योग को अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करेंगे और रोज योग करेंगे। अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम आप सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं BSF की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बनाए गए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप हमारे देश की शान तिरंगा को शान से लहराता हुआ देख सकते हैं।